बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल के बंगले का घेराव करेगी बीजेपी। केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से प्रदर्शन की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये देखिए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर, उनके बंगले का घेराव किया जा रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर। और अभी मेरे सामने ही रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विजय गोयल जी, हमारे और वहां मौजूद लोगों को अभी मनोज तिवारी संबोधित करते हुए और बहुत लोग बोले हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है इसी प्रदर्शन के मद्देनजर। क्योंकि वो तो सबसे पास से देखे हुए थोड़ा सा आप इधर, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ। सोने का टॉयलेट सीट है, ये आरोप कितने सही? कैलाश गहलोत को भी देख सकते हैं आप मंच पर, वो भी मौजूद हैं। वहां पर मनोज तिवारी को आपने देखा, आरपी सिंह नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी। मेरे सहयोगी दिव्यांकर भी वहीं पर मौजूद है। दिव्यांकर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या मांग है इन लोगों की? इसलिए कुछ लोगों का नाम चारा चोर जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है वो किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी हम आपको एक झलक दिखा दें। आप बड़े जो नेता है बीजेपी के, तमाम सारे जो सांसद है, मनोज तिवारी, कमलजीत शेरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी, इसके साथ साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के ठीक पीछे आपको कैलाश गहलोत भी खड़े हुए नजर आएंगे। अब से कुछ दिन पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, शीश महल का जिक्र किया, यमुना की सफाई का जिक्र किया और आज जब बीजेपी ये बड़ा प्रदर्शन कर रही है, केजरीवाल जवाब दो, इतना धन कैसे आया, शीश महल को कैसे सजाया, तो इस प्रदर्शन में खुद शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बात करें तो बीजेपी नेताओं से जो हमने बात की इस पूरे मामले को लेकर, तो उनका साफ तौर से ये कहना है किस तरह से ये जो पूरा बंगला है वो कैसे रिनोवेट किया गया और कैसे और जिस तरह से ये पुलिस कई सारी बातें जो है सामने आ रही है, तो इसको लेकर जो सीबीआई जांच की मांग है वो बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार की जा रही है। एक बार हम आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दें। भारी संख्या में आपको यहाँ पर कार्यकर्ता वो हाथों में जो पैम्पलेट है, केजरीवाल मुंह खोलो, शीश महल के राज खोलो, और इसके साथ साथ जिस बात का जिक्र बीजेपी के तमाम सारे नेता कर रहे हैं कि शीश महल के टॉयलेट का चोर जो है वो साफ तौर से आपको तस्वीरों में इस तरह से पैम्पलेट जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। केजरीवाल जवाब दो, इतना धन कैसे आया, शीश महल को कैसे सजाया, ऐसे तमाम सारे जो पोस्टर है वो आपको, पैम्पलेट जो है वो आपको बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जिनकी यहाँ पर भीड़ आपको अशोका रोड पर आपको नजर आएगी और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर 5 फिरोज शाह रोड, जहां पर केजरीवाल अभी फिलहाल रह रहे हैं। जब सीएम पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो उनका निवास था, वहां से अब उन्होंने अपना नया ठिकाना 5 फिरोज शाह रोड बनाया है और उस जाने वाले रास्ते पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो भी लगाई गई है, लेकिन लगातार जो संख्या है कार्यकर्ताओं की वो बढ़ रही है और बीजेपी के बड़े नेता आपको यहाँ पर जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर जो बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है वहां पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। और बड़ी बात यही है कि कैलाश गहलोत जब से कुछ दिनों पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, शीश महल का जिक्र किया और आज जब बीजेपी शीश महल के खिलाफ शीश महल को कैसे सजाया गया इस मुद्दे को लेकर जब सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, तो उसमें खुद वो बतौर बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस प्रदर्शन में जो नारे लगाए जा रहे हैं उन नारों का जिक्र उनकी ओर से भी किया जा रहा है। तो देखने वाली बात हुई कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या रिएक्शन आता है, लेकिन जिस तरह से इस प्रदर्शन के मद्देनजर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार जो ये मांग कर रहे हैं कि किस तरह से शीश महल को सजाया गया, इसमें कितने रुपए खर्च किए गए। चुनावी सरगर्मी को दिव्यांकर समझा जा सकता है इस प्रदर्शन से भी। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भी तेज कर दी है विधानसभा चुनाव की तैयारियां। खबर हमें मिल रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में केजरीवाल के घर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। बीजेपी प्रदर्शन की वजह से आपके कई नेता वर्चुअली जुड़े हैं इसमें। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हमारे सहयोगी बलराम इसी पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बलराम, क्या पता चल पा रहा है इस बैठक को लेकर, क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक चल रही है। तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस बैठक में और माना जा रहा है कि इस बैठक में ये तय होगा कि आखिरकार दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी जो पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी करने जा रही है उस पर किन किन नामों पर मोहर लगेगी। और इसी बात को लेकर के ये बैठक चल रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। यही वजह है कि जो बैठक है वो पहले ही शुरू कर दी गई, क्योंकि जो बैठक में सदस्य हैं आने वाले थे उनको भी आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बैरिकेड किया गया है ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आवास तक ना पहुंच पाएं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां तक ना पहुंचे। साथ ही जो पीएसी की बैठक है वो अंदर चल रही है। लगातार इस बात पर चिंतन और मंथन हो रहा है कि जो इंटरनल रिपोर्ट आई है सर्वे की, उसमें किन किन नामों पर मोहर लगी है, कौन कैंडिडेट जीत सकता है, कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। और माना जा रहा है कि आज या कल में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने नामों पर सहमति बनती है और पहली लिस्ट में कितनी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाते हैं। और जिस तरीके से बैठक हो रही है, जिस तरीके से लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी बैठक कर रही है, जनसभाएं कर रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, उससे ये स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक तस्वीर आज अलग देखने को मिली है। कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज वो बीजेपी के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर दिव्यांकर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले ये मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं और मंच पर आप देख पा रहे हैं वहां प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत वहां पर मौजूद हैं जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं आम आदमी पार्टी से। आरपी सिंह नजर आ रहे हैं, विजय गोयल दिख रहे हैं, मनोज तिवारी को आपने देखा मंच पर। यानी बीजेपी की जो यहाँ लोकल टॉप लीडरशिप है दिल्ली की, वो मौजूद है यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।